Okay, Assalamu alaikum. Today we will do solving simultaneous linear equations using elimination method, and the condition is third condition when one coefficient is a multiple of another coefficient. Now coefficient क्या होता है? Coefficient होता है वो नंबर जो कि वेरिएबल के साथ लिखा होता है. अब अगर आप देखिए यहाँ पे 1 है, कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है 1 है, 1, 3, 2 एंड 4. अब 2 एंड 4 को अगर आप देखें तो 2 की टेबल में 4 आता है. मल्टीपल होने का मतलब क्या है कि उसके टेबल में आता हो, एक कोएफिशिएंट दूसरे के टेबल में आता हो. ठीक है, अब हमें पता है कि 4 2 के टेबल में आता है, तो हमें क्या करना है, 2 को बड़ा बनाना है, 4 के बराबर लेके आना है. 4 के बराबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. 2 टाइम्स इज 4. लेकिन ये पूरी इक्वेशन है, तो इसका मतलब बिकॉज ये वाली साइड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो जो भी काम हम एक साइड पे करते हैं वही हम दूसरी साइड पे भी करते हैं. जो ऑपरेशन हमने इस साइड पे करना है वही ऑपरेशन हमारा ऑटोमेटिकली दूसरी साइड पे हो जाएगा, बिकॉज देयर इज इक्वल टू साइन. अब जब हमने मल्टीप्लाई किया, बेसिकली हमने मल्टीप्लाई 2 को करना है, लेकिन साथ में a भी है और 14 भी है, तो वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली. जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपने लिखना है, ये लिखना ज़रूरी है. ठीक है, यू हैव टू राइट दिस थिंग कि आप कर क्या रहे हैं, बिकॉज जस्ट ट्रीट द एग्जामिनर कि उसको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं. तो अगर आप लिखेंगे नहीं तो वो स्किप हो जाएगा. वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, इक्वेशन के नाम मैंने दे दिए, इक्वेशन 1 बाय 2. अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद a बन गया, a के साथ कोई नंबर नहीं था. 1 इंटू 2 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4, 14 टाइम्स 2 इज 28. तो हमारे पास ये नई वैल्यू, नई इक्वेशन आ गई. अब यहाँ पे देखिए 4 भी है और इस इक्वेशन में भी 4 भी है. लेट्स गेट बैक टू द फर्स्ट रूल. फर्स्ट स्टेप क्या था, कोफिशिएंट सेम होने चाहिए. सेम तो कर लिए, लेकिन दोनों के साथ साइन क्या है, सेम साइन है. सेम साइन में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. अब मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, लेकिन अब दोबारा बता देती हूँ कि हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसी को भी दूसरी इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. अब लेट्स सी द नंबर. 34 बड़ा नंबर है, 28 छोटा नंबर है. तो आप क्या करें, आप थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से माइनस कर दें. सो लेट्स राइट हियर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2. ये लिखना बहुत ज़रूरी है बच्चों, बिकॉज आपको याद होना चाहिए. 3a प्लस 4b इक्वल्स टू 34 माइनस, अब माइनस लिखेंगे तो सबके साइन प्लस हैं तो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. प्लस इंटू माइनस इज माइनस. ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए. अब ये माइनस हो गया -4b एंड ये हो गया -28, क्योंकि तीनों के साइंस प्लस थे, माइनस होने के बाद चेंज हो गए. अब हम इसको ऐड कर लेते हैं. 3 - 2 इज 1, 4 - 4 इज 0. ये हो गया ख़त्म, एलिमिनेट. एंड 34 - 28 इज 6. ठीक है, ये 0 के साथ कोई भी साइन नहीं लगता, लेकिन हम यहाँ पे चले लगा लेते हैं कि इसकी ख़त्म हो चुका है. अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा a इक्वल्स टू 6. a की वैल्यू आ गई. अब जब हमारे पास a की वैल्यू आ गई है तो हम उसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. क्यों, क्योंकि अगर आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 के नंबर्स बहुत सिंपल नंबर्स हैं. हम सब्स्टिट्यूट करेंगे मीन्स हम a को रिप्लेस करेंगे 1 के साथ. अब a प्लस 2b इक्वल्स टू 14. हम क्या करने लगे, रिप्लेस करने लगे a को 6 के साथ. 6 प्लस 2b इक्वल्स टू 14. 6 यहाँ पे ऐड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. लेट्स टेक इट देयर. 14 ऑलरेडी है वहाँ पे. 2b इक्वल्स टू 14 माइनस 6 विच इज़ 8. अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा. सो b इक्वल्स टू 8 डिवाइड बाई 2 इज हाफ ऑफ 8 इज 4. तो आपके पास आ गई b की वैल्यू भी, दैट इज 4. a भी आ गया, b भी आ गया. अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है कि नहीं है. लेट्स चेक इट. चेक करने का तरीका, फर्स्ट इक्वेशन लीजिए, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे. 6 प्लस 2 टाइम्स 4 इज इक्वल्स टू 14. इसका आंसर 14 आना चाहिए. 2 टाइम्स 4 क्या होता है, इट इज़ 8 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 14. 6 प्लस 8 इज
14 विच इज़ इक्वल्स टू 14, तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो हमारा आंसर सेम है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. थैंक यू.